प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो है बद्दुआ के बारे में। हम सुनते हैं बद्दुआ क्या चीज़ होती है। एक सवाल है, ये किसी ने मुझसे पूछा है कि सर बद्दुआ का मतलब क्या होता है, ये बताइए। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत अच्छा संदेश है, छोटा सा है, पूरा सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल का वो कौन सा व्यक्ति है या वो कौन सी सेलिब्रिटी है जिसके विश्वास को धर्म गिना गया। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन, प्रभु जी, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बीमारियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। अपने बच्चों को भला चंगा रख प्रभु जी, खुशहाल रख प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि बद्दुआ किसे कहते हैं। एक होता है दुआ, हम जब करते हैं दुआ कहते हैं प्रार्थना को, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, परमेश्वर के सम्मुख आना, उससे बातचीत करना। और एक उर्दू का शब्द है दुआ। दुआ का भी मतलब है प्रार्थना करना, प्रेयर करना, प्रभु के सम्मुख आना, उससे दंडवत करना, उससे बातचीत करना, उससे वार्तालाप करना, अपने हृदय की बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रख देना, इसे कहते हैं दुआ। इसका विपरीत है बद्दुआ। बद का मतलब होता है गंदा, और दुआ का मतलब आप समझ गए, गंदी दुआ। इसको हिंदी में कहते हैं श्राप। हिंदी में इसका मतलब है श्राप देना, किसी को अपशब्द बोलना, गलत बातें बोलना, उनके विषय में बुरा भला कहना, गंदी बातों को बोलना। गंदी बातें यानी कि गाली वगैरह, वो कुछ और है। श्राप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, तेरा नाश हो, तेरा ये हो, तेरा वो हो। ऐसे शब्द बहुत यूज़ करते हैं मनुष्य क्रोध में आकर। छोटे से लड़ाई झगड़े में भी हम लोगों को श्राप देना शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते, कहते तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, जा मर। इस तरह तक, यहाँ तक हम कह देते हैं, यहाँ तक कह देते हैं लोग कि जा मर जा, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा ये हो, तेरा वो हो, बोलते चले जाते हैं। लेकिन इसका अंजाम हम नहीं सुनते, सोचते कि क्या होगा। श्राप का मतलब है लोगों को गलत बातें बोलकर, उनके ऊपर, उनके विषय में गलत सोचकर या उनका नुकसान सोचकर उनको गलत बातें बोलना। उसी का दूसरा रूप है बद्दुआ। बद्दुआएं लोगों को जब हम देते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसकी आज्ञा परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बद्दुआ देना या श्राप देने की जो आज्ञा है वो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। तो ये जो अपशब्द हम बोलते हैं, इन शब्दों से क्या होता है, हमारा आचरण पता चलता है, हमारा व्यवहार पता चलता है, हमारा चाल चलन पता चलता है, हम कैसी प्रवृत्ति के, कैसी आदत के लोग हैं वो पता चल जाता है। जिसको हम बोल रहे हैं वो तो खैर सुनकर चला जाएगा, लेकिन जो दूसरे सुन रहे हैं उनकी दृष्टि में हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा हो जाएगा, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि हम उन बातों को बोल रहे हैं मुँह से जो उचित नहीं है। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम प्रभु में हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से और प्रभु के सम्मुख बने रहते हैं, फिर भी यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं कि हम दूसरों को देख के खुश नहीं हो सकते, हम उनसे चिढ़ते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें श्राप देते हैं, उन्हें बद्दुआएं देते हैं, तो ये तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने इसकी आज्ञा हमें नहीं दी कि हम मनुष्यों को श्राप दें।
मैं 3 वचन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। सबसे पहले पहला पत्रस देखेंगे 3 अध्याय और उसके 9 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। ये आज्ञा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। न गाली देनी है, न बुराई करनी है, न श्राप देना है। क्या लिखा आगे, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसके विपरीत हमें आशीष देनी है। प्रभु तुम्हें आशीष दे। कोई अगर लड़ रहा है, कोई हमें अपशब्द बोल रहा है, कोई अगर हमें बद्दुआ दे रहा है, कोई अगर हमें श्राप दे रहा है, तो हम उसे कहें प्रभु तुम्हें आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा, क्योंकि हमने पलटवार नहीं किया, हमने गलत बातों को लौटा कर उनको नहीं दिया, हमने गलत बातों का कर्जा नहीं उतारा। हमें अपने ज़ुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 पद में पतरस ने लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। अच्छे दिन तो तभी आएंगे परमेश्वर जब देखेगा कि मेरे बच्चे ने अपने आप को कंट्रोल में रखा, संयमी बना रहा, इसने कुछ नहीं बोला अपने मुंह से, और बल्कि और उनको आशीष दी और उनको कहा गॉड ब्लेस यू। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे दिनों को लेकर आएगा। यहाँ संत पतरस ने स्पष्ट रीति से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा हम सब रखते हैं, और अच्छे दिन देखना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में अच्छे दिन आए, सब चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको कि वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हमें छल की बात नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, श्राप नहीं देना, बद्दुआ नहीं देनी किसी को भी, क्योंकि बाइबल हमें इसकी आज्ञा नहीं देती। अगर हम बद्दुआ दे रहे हैं किसी को, श्राप दे रहे हैं किसी को, कह रहे हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा नाश हो, तेरा सत्यानाश हो, हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि इसकी आज्ञा बाइबल हमें नहीं देती। दूसरा पद जो है वो है रोमियो की पत्री में 12 अध्याय और उसके 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप ना दो, आज्ञा है ये। श्राप नहीं देना, बद्दुआ नहीं देनी किसी को भी। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज तक मैंने अपने जीवन में जिसको भी बद्दुआ दी है, जिसको भी श्राप दिया है, प्रभु उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रभु मुझे माफ़ करना, प्रभु मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने मुंह से प्रभु, अपने होठों से प्रभु जी छल की बात निकाली, अपशब्द कहे, बद्दुआ दी, श्राप दिए मेरे प्रभु, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु हमें क्षमा करो प्रभु, और हमें ज्यों का त्यों कर दो, हमें नया बनाओ, ताकि हमारी जुबान से, हमारे होठों से आज के बाद किसी के भी प्रति कोई भी श्राप या बद्दुआ ना निकले, बल्कि प्रभु हम लोगों को आशीष देने वाले बन सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और प्रभु ज़रूर इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में नया काम करेंगे। आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि मैं वायदा करता हूँ, मैं वायदा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी बद्दुआ या श्राप नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शब्दों में। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं, तो देखिए वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है 28 पद में। यहाँ पर कहते हैं, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो। ये यीशु मसीह की आज्ञा आ गई। अब मैं इस वचन को पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने आखिरी में इसलिए पढ़ाया ताकि ये हमेशा याद रहे, क्योंकि ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। जो अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको समझ बुद्धि दे, और परमेश्वर उनको समझ बुद्धि देगा। वो गिल्टी फील करेंगे इस बारे में कि हमने तो इतनी गालियां दे दी उनको, हमने तो इतने श्राप दे दिए उनको, हमने तो इतनी बद्दुआएं दी उनको, लेकिन फिर भी वो हमें कहते रहे गॉड ब्लेस यू। ये कितनी बड़ी बात है, ये तो सच में प्रभु के लोग हैं। तब उनका हृदय परिवर्तित होगा और वो माफ़ी भी मांगने आ सकते हैं आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि तीनों बातों में जब हम देखते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद, और दूसरी बात है रोमियो 12 अध्याय के 14 पद में, और लूका 6 अध्याय के 28 पद में। तीनों जगह लिखा है आशीष दो, श्राप मत दो। हम श्राप देने के लिए नहीं बनाए गए हैं,
दोस्तों, हमें लोगों को आशीष देनी है, चाहे वो हमारे बैरी हों, हमारे दोस्त हों, हमारे अजीज़ हों, चाहे कोई भी हो, हम उन्हें जानते हों चाहे ना जानते हों, हमारा उनसे झगड़ा हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, हम उन्हें आशीष दें, कहते रहें प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ये तीनों बातें हम सीखें, खास तौर से एक ही बात कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों को आशीषित करें, उनको आशीष दें, ताकि उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें दे, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। जब हम किसी को देते हैं तब परमेश्वर हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। और रही दूसरी बात कि लोग जब हमें बद्दुआ देते हैं, जब लोग हमें अपशब्द कहते हैं, जब लोग हमसे कहते हैं तेरा बेड़ा गर्क हो, जब लोग हमसे कहते हैं कि तेरा सत्यानाश हो, तेरा नाश हो, तू मर जाए, तब उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आइए उस पद को देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद को देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हम जानते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय इसका 18 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। पाप का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन करना। परमेश्वर से उत्पन्न होने का अर्थ है बपतिस्मा लेने वाले लोग, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो परमेश्वर से जन्म ले चुके हैं। तो लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। दुष्ट क्या है? शैतान भी है। और ये अपशब्द, ये गालियाँ, ये शराप, ये बद्दुआएं हमें छूने भी नहीं पाएंगी, आएंगी और लौट कर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से कवर्ड हैं, हम यीशु मसीह के शब्दों से कवर्ड हैं, हम यीशु मसीह के वचनों से कवर्ड हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आगोश में हैं, हम यीशु मसीह के अंदर हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहन रखा है। तो ये श्राप, बंधन, ये बद्दुआएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बशर्ते कि हम प्रभु में वफादारी से चलते रहें, अपने होठों पर कंट्रोल रखें, उनसे कोई भी अपशब्द, कोई भी गाली, कोई भी श्राप, बद्दुआ ना निकले। तब प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम करेगा और हमें अपनी आगोश में रखेगा, अपनी पनाह में रखेगा, अपने बाड़े में बांध कर रखेगा, और ये चीज़ें हमें छूने भी नहीं पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में सीखें और अपने जीवन को उस स्तर पर लेकर आए जिस स्तर पर परमेश्वर हमसे मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सी सेलिब्रिटी है बाइबल की जिसके विश्वास को धर्म गिना गया? परमेश्वर ने जिसके विश्वास को धर्म लिखा। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।